मैंने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स नोट्स को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं। इंटरनेट पे वो नोट्स ढूंढते रहते हैं, अपने दोस्तों से नोट्स लेते हैं। वेल लेट मी टेल यू, सबसे इफेक्टिव तरीका है आप अपने नोट्स खुद बनाओ। हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ लेट्स मेक नोट्स टुगेदर। आज हम लोग रिलेटिव मोशन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट डाउन करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विद पेन एंड अ शीट ऑफ पेपर एंड लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव पोजीशन की। सो लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक रेफरेंस फ्रेम है, समथिंग लाइक दिस, एंड यू हैव टू पार्टिकल्स, पार्टिकल A एंड पार्टिकल B, जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं RA एंड RB। अब अगर मुझे फिगर आउट करना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो मैं लिख सकता हूं पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A, राइट। और ये रिप्रेजेंट होगा इस वेक्टर से। दिस वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, राइट। अब मान लेते हैं कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो फिक्स नहीं है, बट दे आर मूविंग एज द टाइम पासिस। इस केस में वी कैन इवन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ B with respect to A is going to be equal to velocity of B with respect to any third frame, let's say ground. So velocity of B with respect to ground minus velocity of particle A with respect to the ground. आप इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो and you will get the velocity of B with respect to ground to be equal to velocity of B with respect to A plus velocity of A with respect to the ground, right? अगर आप एक स्टेप और फर्दर जाओ then you can write the expression of acceleration. So you can say acceleration, let's write it here, acceleration of B with respect to A, which is the relative acceleration, is equal to acceleration of B with respect to any third frame, let's say ground, minus acceleration of A with respect to the ground, right? इसका स्पेशल केस होता है when the particles are moving under gravity। उस केस में क्योंकि दोनों particles are under acceleration due to gravity which is g downwards, तो relative acceleration हो जाता है 0 और उन प्रॉब्लम से डील करना हो जाता है थोड़ा सा आसान। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे which is the muzzle velocity। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, muzzle velocity। I hope you guys are noting everything down along with me, तभी ये इफेक्टिव होगा, राइट। तो मान लेते हैं आपके पास एक गन है, इस तरह से एक गन है like this and it is firing a bullet like that, okay, this is gun and this is the bullet। अब मजल वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द गन, राइट। सो अगेन वी कैन यूज द सिमिलर एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड राइट द मजल वेलोसिटी विच इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to the gun to be equal to velocity of the bullet with respect to the ground minus velocity of gun with respect to the ground। आप सेम चीज को इस तरह से बोल सकते हो, velocity of the bullet with respect to the ground is equal to the muzzle velocity which is velocity of the bullet with respect to the gun plus velocity of the gun with respect to the ground, right? तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन एंड मजल वेलोसिटी। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पे जो काफ़ी कॉमन है, विच आर रिवर स्विमर प्रॉब्लम। सो लेट्स नोट इट डाउन, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। अब इस केस में
हमारे पास दो इंपॉर्टेंट केस बनते हैं। जो फर्स्ट वाला केस है दैट इज व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो स्विमर इस तरह से स्ट्रोक करता है कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। एक डायग्राम से समझते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट केस हमारे पास बनेंगे। ऑलराइट, पहला जो केस है, द फर्स्ट केस इज स्विमिंग परपेंडिकुलरली। नोट करते रहे मेरे साथ, स्विमिंग परपेंडिकुलरली। एक इंटरेस्टिंग डायग्राम बना लेते हैं। राइट, लेट्स अज्यूम दैट इस तरह से रिवर है, इसकी विड्थ जो है दिस इज d। ऑलराइट, अब इस केस में क्या है, मैंने आपको बताया ये वो केस है जिसमें वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस तरह के वेक्टर से शो किया है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज लाइक दिस। तो अब एक्सप्रेशन लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ the swimmer with respect to the ground is going to be equal to velocity of the swimmer with respect to the river plus velocity of the river with respect to the ground. Right? अब इस डायग्राम में ये जो वेक्टर है this is exactly velocity of swimmer with respect to the ground. तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करने पे जो स्विमर है उसकी डायरेक्शन इस तरह से दिखेगी। राइट, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। तो सबसे पहले फिगर आउट करते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इस राइट एंगल ट्रायंगल से आपको दिख रहा होगा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज द हाइपोटेन्यूज। तो उसको लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्क्वायर। और अगर आप फिगर आउट करना चाहते हो व्हाट इज थीटा, देन tan theta which is perpendicular upon base is velocity of river with respect to the ground divided by velocity of swimmer with respect to the river. और एक और important formula which is the time taken to cross this river. This is going to be width divided by velocity of the swimmer with respect to the river. And you can even calculate the drift जो है ये वाली distance along the flow of the river. So drift is going to be velocity of the river with respect to the ground into time elapsed. और ये वाला केस हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वाले केस पे मूव ऑन करते हैं, which is the case when the drift is zero. So drift in this case is zero. Right? कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह दिखने वाला है। Again in this case we are assuming the width of the river to be d, और ये वाले केस में जो velocity of the swimmer with respect to river है वो कुछ एंगल पे होगा, and this vector is velocity of the, इस वाले केस में this is velocity of the river with respect to the ground, right? And this gives us velocity of the swimmer with respect to the ground like this. तो ground से दिखेगा कि the swimmer is swimming like that. It is going perpendicular, right? तो फिर से same logic use करते हैं. In this case, velocity of the swimmer with respect to the ground is going to be equal to velocity of the swimmer with respect to river. Same expression plus velocity of the river with respect to ground. अब यहाँ पे अगर हमें निकालना है what is the magnitude of the velocity of the swimmer with respect to ground, you can write this as velocity of swimmer with respect to ground is equal to under root. अब यहाँ पे hypotenuse जो है वो है velocity of swimmer with respect to river, so this is square minus velocity of river with respect to ground square. कभी कभी टेक्स्ट बुक्स में आपको दिखेगा velocity of river with respect to the ground is u, velocity of swimmer with respect to the river is v, और u और v के टर्म्स में फॉर्मूले दिए होते हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशंस में फॉर्मूले दूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब हम फिगर आउट कर सकते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम टेकन टू क्रॉस दिस रिवर बाय द स्विमर। वो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और आपको पता ही है इस केस में जो ड्रिफ्ट है दैट इज जीरो, राइट?
तो दोनों ही केसेस हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें एक केस होता है जिसमें स्विमर और रिवर का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो पैरेलल एंटी पैरेलल होता है, विच इज़ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। वो बहुत ही सिंपल वाला केस है। अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ऑलराइट, तो अब आते हैं फाइनल केस पे जिससे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, एंड दैट केस इज द रेन मैन प्रॉब्लम केस। सो लेट्स राइट इट हियर, रेन मैन प्रॉब्लम्स। राइट, मैं आपको दोनों केसेस में बताऊंगा, एक कॉमन केस और एक जनरल केस, आप समझ जाओगे अच्छे से। तो पहले डील करते हैं इसके कॉमन केस से। इसको कॉमन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। शो करता हूं आपको वेलोसिटी डायग्राम में, आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लेट्स अज्यूम कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है टूवर्ड्स राइट। अब इसमें दो मेन तरीके के प्रॉब्लम बनते हैं। एक तो आपसे पूछेगा कि किस एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए, और दूसरा पूछ लेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रेन या फिर रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। तो कैसे उसको फिगर आउट करेंगे, लेट मी टेल यू। सिमिलर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सो इन दिस केस velocity of the rain with respect to the man, this is going to be equal to velocity of rain with respect to the ground minus velocity of man with respect to the ground. अब इस velocity diagram में आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, you can write this as velocity of rain with respect to ground plus minus velocity of man with respect to the ground. तो ये वाला जो वेक्टर है इसको आपको उल्टा कर देना होगा कुछ इस तरह से, दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और आप इस डायग्राम में जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। तो कैसे अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए, ऑब्वियसली टू अवॉइड गेटिंग वेट शुड होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दैट, राइट। और अगर ये एंगल है थीटा, then from here first let's find out the magnitude of velocity. So velocity of rain with respect to man हो जाएगा under root velocity of rain with respect to ground square plus velocity of man with respect to ground square. And also from here you can see tan theta is equal to velocity of man with respect to ground divided by velocity of rain with respect to ground. राइट, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले केस में जो है जनरल केस। दिस इज द जनरल केस। मान लेते हैं कि जो रेन है दैट इज नॉट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स बट एट एन एंगल। किस तरह से वो दिखेगा, लेट्स ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम इन दिस केस। लेट्स अज्यूम दैट वेलोसिटी ऑफ rain with respect to ground is at an angle theta to the vertical like this. Alright, और same assume करते हैं कि man is going rightward, so this is velocity of man with respect to the ground. Alright, अब यहाँ पे same logic हम लोग apply करेंगे। velocity of rain with respect to the man is going to be equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to the ground. Right? तो सेम लॉजिक से आप इस वाले वेक्टर को उल्टा कर दो एंड अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यू विल सी दैट दिस वेक्टर इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। और कैसे अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए, अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड लाइक दैट टू अवॉइड गेटिंग वेट, राइट। तो इस तरह से हमारा नोट अब बिल्कुल तैयार है। लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दैट, राइट। आप देख सकते हो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे आ चुके हैं और रिलेटिव मोशन हम लोगों ने कवर कर लिया है।
अब आप एग्ज़ाम से पहले इस फॉर्मूले शीट को अगर देख लो तो सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में फ्रेश हो जाएंगी एंड यू विल बी प्रिटी रेडी टू टेक अप द चैलेंज. So that's it for today. Thank you.